पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, मुस्बत पेशरफ्त। IMF और पाकिस्तान की जानिब से एलामिया आज जारी किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक FBR ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आमदनी का मंसूबा बना लिया। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई। पहले मरने में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती मीडिया स्ट्रेटजी पर इजलास। कौमी वक़ार मफादात के मुनाफी शरंगेज़ मुहिम का भरपूर जवाब देने का फैसला। एलामिया के मुताबिक शोहदाए वतन से मुतालिक एक जमात से वाबस्ता अनासिर की मनफी मुहिम की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वफाक 4 सूबों से पार्टी और हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी के लिए तर्जुमान मुक़र्रर किए जाएँ। बयानिए की तश्कील, जाली और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के फौरी तदारुक का तरीक़ाकार तैयार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरंगेज़ प्रोपेगेंडे का तदारुक जामे हिकमत अमली से किया जाए। इस वक्त मीडिया के महाज पर हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान पर जलगार जारी है। शोहदाए पाकिस्तान के वक़ार और उनके वर्सा के जज्बात का एहतराम भी नहीं किया जा रहा। ये काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह नहीं बनते देखना चाहते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन की बाकायदगी से बात होती है। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाजने के सवाल पर नायब तर्जुमान ने कहा कि दोनों जमहूरी अमल का मवाजना करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तिलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो इनके फैसले करने में मदद करें। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तालीफ में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा कि इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हलकों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबिकती और मुनज़्ज़म था। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज तीनों नैब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त की थी। दौरान समाअत वकील सफाई का कहना था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त का ज़िया है। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ केस में अदालत में पेश न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तौहीन करार दे दिया। हरनाई के इलाके जरदालू की कोयला कान में गैस भरने से धमाका, 10 कानकन फंस गए। फंसे अफराद को निकालने के लिए जाने वाले 8 मजीद कानकन भी फंस गए। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना है कि कोयला कान में फंसे 8 कानकनों को निकाल लिया गया है। दीगर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DGPDMA का कहना है कि 2 टीमें हरनाई रवाना कर दी गई हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत, रिपोर्ट तलब। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, ताहम शाम और रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है।
कच्चे के डाकुओं ने खतरात मोल लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले उस्ताद को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखे हो नंदवानी बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज मोटरसाइकिल पर डाकुओं के जेर असर इलाके में गांव नसरुल्ला बजरानी पहुंचा करता था। हालिया दिनों में बेअमनी बढ़ने पर अल्लाह रखियों ने बंदूक रखना शुरू कर दी थी। अल्लाह रखियों की बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो वायरल भी हुई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने अल्लाह रखियों के कत्ल का नोटिस लेकर DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 से ज्यादा ऑपरेशन अब तक नाकाम हो चुके हैं। तेगानी, जागिरानी, शहर भयो, भंगवार गैंग के डाकू अब भी कच्चे में मौजूद हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर राना महमूद हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध की 12 नशिस्तों पर 35 में से 34 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात टैक्स नादहिंदा होने पर मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 नशिस्तें, एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त शामिल। इसराइली फौज का शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। 2 रोज में गजा पुलिस के सरबराह मेजर जनरल फाइक अल मबूह समेत 90 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप और रफा में भी हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम की ढिटाई। अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए रफा में ऑपरेशन करने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवा कर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लेंगे। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मुदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन PCB का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए उर्दन की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान 21 मार्च को इस्लामाबाद के जिना फुटबॉल स्टेडियम में मैच होगा।